नमस्कार दोस्तों, पीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की क्लास में सीखेंगे बोर्ड मास का नियम। जैसे कि बोर्ड मास के नियम में आपको बहुत ध्यान और पूर्वक समय समय पर ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे क्वेश्चन पहले गुणा, फिर भाग, फिर प्लस या फिर माइनस या डिवीजन जो भी हो, उसके ऐसे वाले क्वेश्चन आप किस प्रकार करें। इसमें एक नियम होता है बोर्ड मास, ये कोई स्पेलिंग नहीं है, ये नियम है और ट्रिक है। ठीक है, तो एक एक बारी से हर शब्द का मतलब समझेंगे इस क्लास में। तो आइए बोर्ड मास नियम के बारे में कुछ बातें हैं, कुछ फॉर्मूला हैं, कुछ सूत्र हैं, वो आपको बताऊंगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देख लीजिए, स्पेलिंग में आपको अक्षर यानी कि अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं 6, BODMAS। तो इसको आपको क्या करना है कि देखिए, बोर्ड मास यानी कि बी से आता है कोष्टक, ब्रैकेट जो आके कोष्टक लगा रहता है आपके, जैसे कि इस क्वेश्चन में और लास्ट में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है O जो कि ऑफ यानी कि इनटू का काम करता है, जहां ऑफ यानी कि का, परसेंट के सवाल में आपने देखा होगा कि ऑफ का गुणा परसेंट निकाल, यानी कि ऑफ का मतलब जहां O है वहाँ ऑफ का होता है। ठीक है, आगे आता है D, तीसरे नंबर पे आता है डी, और डी का भाग होता है मतलब होता है डिवीजन, और डिवीजन आप भाग से कहते हैं, जो कि तीसरे नंबर पे अगर कोई कोष्टक में लिखा है यानी कि कोई सवाल में लिखा है तो तीसरे नंबर पे आपको उसको यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल यानी कि 4 नंबर पे आता है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा, और गुणा अगर किसी क्वेश्चन में आए तो उसको आप चौथे नंबर पे हल करना है। ए है चौथे नंबर पे। आगे आता है ए से होता है एडिशनल। एडिशनल माने यानी कि जोड़ना, अगर जोड़ना है तो आपको उसको 5वें नंबर पे सॉल्व करना है। ए से आता है एडिशनल। ठीक है, और तीसरे नंबर यानी कि लास्ट और 5 यानी कि 6 नंबर पे आता है सबट्रैक्शन यानी कि घटावा। इसको आपको लास्ट में करना है पूरा क्वेश्चन करने के बाद। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए हैं, इसमें इस क्वेश्चन का नियम यानी कि बोर्ड मास का नियम से हल करेंगे। एक एक बारी बारी से आपको ऑल क्वेश्चन हल कराए जाएंगे सिर्फ इसी नियम से। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन सामने दिख रहा होगा। अगर आपको स्पेलिंग लिखनी है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसके जरिए से ही आप इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। और रीजनिंग में पूरा एक चैप्टर है इस सवालों से। ठीक है, गणितीय संक्रियाएं नाम से कोई एक चैप्टर आता है, उसमें रीजनिंग में आपको क्वेश्चन के आंसर निकालने पड़ेंगे सिर्फ इसी नियम से। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर नोट कर लेंगे और पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिर्फ इसी नियम से आप उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। इंटू 4 डिवीजन 2 प्लस 2, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसको करना है आपको बोर्ड मास के नियम से सॉल्व। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए पहले क्या दिया गया है कोष्टक, तो कोष्टक तो आपका है नहीं। दूसरे नंबर पे क्या दिया है ऑफ यानी कि का, वो आपका भी नहीं है। तो अब आएगा आपका डिवीजन, भाग। आपको नियम से चलना है, अगर पहली संख्या का नियम हो तो आपको उसको करना है, नहीं तो आपको इसको कर लेना है। तो आप सिंपली पहले लिखेंगे 5 इंटू आप लगाएंगे और 2 का भाग देंगे आप 4 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 बार जाएगा। अगली संख्या आपकी ज्यों की त्यों आ जाएगी। अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरे नंबर पे क्या आने वाला है आपका इंटू। ठीक है, तो इंटू आप सॉल्व करेंगे यानी कि गुणा आप सॉल्व करेंगे। 5 दूनी हो जाएगा 10, प्लस में आपके 2 आ जाएंगे। अब आएगा आपका क्या एडिशन, तो एडिशन के लिए आप दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपका 12 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो आप एक लाइक ज़रूर करें। अगर ये समझ में नहीं आया, बोर्ड मास का नियम आपको इसी प्रकार से लगाना है। पहले आप क्वेश्चन दिया है, पहले आपको संख्या देखनी है कि आपकी पहली वाली कोष्टक है। अगर कोष्टक होती तो आप पहले कोष्टक को सॉल्व करते। कोष्टक वाला क्वेश्चन नेक्स्ट है, मैं उसको भी बताऊंगा कि कोष्टक आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5 दूनी हो जाए, ये पहले आप डिवीजन करेंगे, तो डिवीजन का आप 2 से भाग देंगे 4 में, तो 2 बार जाएगा। ये संख्या आप ज्यों के त्यों लिख लेंगे। फिर करेंगे आप नेक्स्ट लेवल की संख्या उतार लेंगे। अब करेंगे आप क्या गुणा,
तो आप 4 का गुणा कर देंगे, उतार लेंगे और फिर आप करेंगे गुणा तो आ जाएगा 10, और बस एक उतार लेंगे और फिर आएगा आपका प्लस, तो प्लस कर देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड मास के नियम से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन में आ गया है आपका ब्रैकेट। तो पहले वाले आपको ब्रैकेट में पहले सॉल्व करना पड़ेगा। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आपके सामने दी गई है 60 भाग्यम 5 इंटू ब्रैकेट के अंदर आपको ये संख्या दी गई है। तो आपको बोर्ड मास के नियम में क्या बताया गया, पहले आपको कोष्टक यानी कि ब्रैकेट हल करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट हल करने से पहले उसके अंदर ही देखिए भाग और माइनस है, तो इन दोनों को आप हल करेंगे। पहले आप भाग सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ही है भाग है, तो 4 का इंटू करेंगे, भाग देंगे 8 में तो आ जाएगा 4, और 4 आ जाएगा, और 4 और ये कितने हैं 16, और 16 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 12। और यहाँ से आप बिल्कुल जैसा है वैसा ही लिखेंगे क्योंकि अभी ब्रैकेट सॉल्व हो रहा था। तो यहाँ बचा 12 और भाग कितना बचा आपका, कितना है भाग्यम में 3। ठीक है, तो इसको आप यही लिख लेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आ गया आपका सिंपल सवाल। अब आपका नेक्स्ट फिर भाग है, तो आप इसको भाग को सॉल्व करेंगे। 5 का भाग देंगे 60 में तो आपका जाएगा 12 बार। ठीक है, इंटू आपका कितना बचा 12, और यहाँ पे भी आपका भाग है, तो 3 चौको 12 होता है 4, और 12 इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा आपका 48। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्लीज़ अगर बोर्ड मास का नियम कोष्टक वाला क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। आइए एक बार फिर देखते हैं जिसको समझ में नहीं आया है। तो ये था आपका क्वेश्चन। देखिए पहले भाग क्यों किया, इस यहाँ से क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले कोष्टक हल करना है। बोर्ड मास के नियम में पहले कोष्टक हल करना पड़ेगा, तो मैंने पहले कोष्टक हल किया, उसके अंदर भाग पहले हल किया, फिर उसके अंदर क्या आएगा माइनस, तो उसके अंदर माइनस हल किया, प्लस इंटू होता तो उसको पहले सॉल्व करते। सॉल्व करने के बाद ये संख्या यहाँ पे आई, यहाँ पे अपने सेम टू सेम लिखा, और लास्ट में 3 आ गया, 12 आपका जे यहाँ पे आ गया। इंटू बीच में था तो इंटू लगाया, 2 भाग फिर इसमें मिल रहे थे आपको, तो इन दोनों का भाग करके ये आपका आया, और 12 चौक 48 आपका आंसर आ गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा क्योंकि इसकी संख्या बड़ी बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही सिंपल है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व करिए और मैं भी आपको बताता हूँ। आप अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल के कमेंट में बता सकते हैं कि आपने अपना क्वेश्चन क्या निकाला आंसर। फिर आप इसको चेक करिए क्योंकि 2 सवाल आपके हो चुके हैं, आपको अभी तक खुद से करना आना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्विंग देखते हैं। इसमें देखिए पहले देखिए कि आपको क्या सॉल्व करना है। तो पहले आपको क्या दिख रहा है, माइनस इंटू इंटू डिवीज़न और फिर एडिशन। तो आपको पहले डिवीज़न सॉल्व करना है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे और पूरी संख्या आप जैसा कि तैसा लिख लेंगे। तो 5 दूनी होता है 10 और प्लस होता है 13। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हल करना, अब आपका क्या आएगा इंटू। तो इंटू अब देखिए कहाँ से कहाँ तक है, इंटू है आपको यहाँ से यहाँ तक, तो आप 33 का 33 जी आएंगे तो लिख लेंगे। और नेक्स्ट टेबल में आएगा आपका क्या, इसका इंटू करने में 3 चौको 12, और 12 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 24 और प्लस में है आपका 13। अब आपका नेक्स्ट लेवल क्या कहता है प्लस, तो आप इनको करेंगे प्लस। कैसे करेंगे, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे इसमें से माइनस होगा तो बचेगा 11, और ए माइनस में से करेंगे तो आपके 22। 33 में से आप 11 घटाएंगे तो आपका 22 आंसर हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये है बटे में। ठीक है, आपको बटे वाली संख्या बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करनी है। देखिए पहला क्वेश्चन तो आपने सॉल्व किया था, उसी प्रकार से आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं, उसी प्रकार से आप लास्ट वाला क्वेश्चन भी बटे वाला क्वेश्चन भी हल करेंगे। आपके सामने प्रश्न है 1/3 गुणा 2/4 भाग 7/9 भाग 3। इसको आपको बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करना है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए
आपको अगर भाग में बटे दिया गया है तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे गुणा में, क्योंकि ऐसे तो आप भाग कर नहीं सकते, क्योंकि एक सी संख्या है तो भाग में भाग कटेगा नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1/3 इंटू 2/4। अब भाग वाली संख्या सॉल्व पहले करनी होती है बोर्ड मास के नियम से, तो इसको आप बदल देंगे, चिन्ह बदल देंगे, संख्या बदल देंगे तो चिन्ह आपके आप बदल जाएंगे। इंटू ऊपर पहुंच जाएगा आपका 9/7। ठीक है, आपका बचा 3/3 ही बचेगा। अब इसको क्या, अब आपके पास एक भाग और बचा तो आप इसको भी सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से जैसे कि आपने 9/7 को चेंज किया। इसको भी आप बदलेंगे तो आप हो जाएगा इंटू 1/3, क्योंकि आप इसको चिन्ह बदलेंगे तो ऊपर 1 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप काट लेंगे, जिस संख्या से जो संख्या कट रही हो तो आप उसको काट लेंगे और जिसका हो रहा है उसका आप इंटू करके आंसर ला देंगे। तो 3 से देखिए ये कट रहा है 9। ठीक है, अब इस 3 से आपका ये 3 कट जाएगा। ठीक है, और कोई कट रही है देखिए, हाँ 2 से आपका 2 दूनी 4 एक है। अब जो संख्या आपकी बची हो वो आप लिख लीजिए और बटे वाली बटे में ऊपर वाली ऊपर। यहाँ पे कितना बचा 1/बटे इंटू, और यहाँ पे कितना बचा 1/2, क्योंकि 1 था ये G2। ठीक है, इंटू 1/7 इंटू और 1/1 ये आपका बचा है। अब आप ऊपर वाली संख्या का कर देंगे इंटू, गुणा कर देंगे तो 1 का 1 आ जाएगा। नीचे वाली संख्या करेंगे तो 7 दूनी होता है 14। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। देखिए तो आपने कितने सिंपल तरीके से इतने सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए सिर्फ बोर्ड मास के नियम से। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपने कुछ इस वीडियो में सीखा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और चैनल पर जाके बहुत सारी वर्ग निकालने की, इंटू निकालने की, भाग निकालने की, घनमूल निकालने की, भिन्न को बदलने की, भिन्न का गुणा करने की बहुत सारी ट्रिक आपको चैनल पे मिल जाएगी। आप वहाँ पे से जाके यूट्यूब वीडियो पे PKSD स्टडी पॉइंट पे जाके देख सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।